हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ का अड्डा। हम लोग आज इस वीडियो में पंचायती राज व्यवस्था जो कि पॉलिटी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, बैंकिंग, एसएससी या फिर पीसीएस लेवल का हो, कोई भी हो, ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। सो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। अगर ये चैप्टर पढ़ चुके हैं आप लोग तो कोशिश कीजिएगा क्वेश्चंस को खुद से बनाने का, और कमेंट में लिखिएगा भी कितने क्वेश्चंस आपने बनाए हैं। अगर नहीं पढ़ा हुआ है तब भी कोई बात नहीं है, मैं आपको क्वेश्चंस से ही डिस्क्राइब करके पूरा ये कंप्लीट करवा दूंगी एमसीक्यू से ही। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस को। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के जब भी वीडियोस आएंगे तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। एंड सारी वीडियोस को देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है पॉलिटी का, तो वहाँ से आपको चैप्टर वाइज सारे एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर चैनल से जाकर के भी आप देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आपको वहाँ से चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे सारे सब्जेक्ट के। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस को देखना। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? भाग 6, भाग 7, भाग 8 या फिर भाग 9? तो 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता दी गई और इसको भाग 9 में रखा गया। किस भाग में है ये? भाग 9 में। पंचायती राज जो है इसका प्रावधान भाग 9 में है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो नगर पालिका जो है इसका प्रावधान भाग 9 के क में है। ठीक है, भाग 9 के क में है। पंचायती राज का भाग 9 में है और नगर पालिका का भाग 9 के क में है। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई? तो ग्राम पंचायत जो है इसकी स्थापना की बात कही गई भाग 4 में, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला, तो ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश आर्टिकल 40 देता है। ठीक है, आर्टिकल 40 जो है ये ग्राम पंचायत को, हर राज्यों को ये ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा, पंचायती राज व्यवस्था आर्टिकल 40 भाग 9 और अनुसूची 11, ठीक है, इसको आप लोग हमेशा याद रखेंगे। और 73वां संविधान संशोधन, इसे मतलब इस 4 पॉइंट से एग्जाम में एक नए क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों के बारे में है। मैंने बताया कि 11वीं अनुसूची याद रखना है, आर्टिकल 40 याद रखना है, भाग 9 याद रखना है आपने, और 73वां संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के केंद्रीयकरण पर, सत्ता के विकेंद्रीयकरण पर, प्रशासक व जनता के सहयोग पर, उपर्युक्त सभी पर? पंचायती राज प्रणाली जो है ये किस पे आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीयकरण पर आधारित है। विकेंद्रीयकरण ये वर्ड याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज क्या प्रदान करता है? पिछड़े क्षेत्रों का कृषि विकास, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचालन, या देहाती क्षेत्र में शिक्षा का फैलाव? तो पंचायती राज जो है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन प्रदान करता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद्व को बढ़ाना, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना? तो पंचायती राज का जो प्रधान लक्ष्य है वो क्या है? ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार सृजित करना, जनता को राजनीतिक रूप से जागृत करना, या जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना? तो पंचायती राज का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 73वां संविधान संशोधन 1993 पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट, 73वां संविधान संशोधन ये किससे संबंधित है? पंचायती राज प्रणाली, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज प्रणाली जो है इसकी व्यवस्था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत आता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वाले चैप्टर में भी इस तरह के क्वेश्चंस थे, तो वहाँ पे अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। पंचायती राज प्रणाली जो इसकी व्यवस्था कहाँ की गई है? नीति निर्देशक सिद्धांत में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा मिला? तो संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा मिला था। नेक्स्ट 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में किस अनुसूची को जोड़ा गया? 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में 11वीं जो अनुसूची, इसमें कितने विषय हैं? तो ये याद रखिएगा आप लोग, एग्जैक्ट 11वीं अनुसूची में जो विषय हैं 29 विषय हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा, 29 विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए? तो देखिए 73वां जो संविधान संशोधन हुआ था, इसमें महिलाओं के लिए 1/3 जो पद हैं वो आरक्षित किए गए। 1/3 याद रखिएगा, 1/3, 1/3। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, पुरुष वर्ग या महिला वर्ग? तो 73वां संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के महिला वर्ग को जो आरक्षण सीटें दी गई हैं, इसको एक ऐतिहासिक कदम माना जाता है। नेक्स्ट है, 73वें संविधान संशोधन की विशेषता क्या नहीं है? ग्राम सभा, प्रत्यक्ष निर्वाचन, पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा, महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण। तो मैंने बताया कि महिलाओं को कितना आरक्षण है? 1/3 आरक्षण दिया गया है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, ना कि 2/3। तो ये विशेषता नहीं है इसका, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान है? तो पंचायती राज जो इनका चुनाव होता है, किस तरीके का चुनाव होता है? प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान होता है, अप्रत्यक्ष होता है, गुप्त मतदान या खुला मतदान। तो पंचायती राज का जो मतदान किया जाता है वो प्रत्यक्ष होता है और गुप्त मतदान होता है। प्रत्यक्ष तरीके से जनता जो है वो चुनती है। नेक्स्ट है, भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव या फिर पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव? तो आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान पंचायती राज संस्था के चुनावों में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? तो अगर पंचायत का विघटन हो जाता है तो 6 माह के अंदर जो है नया चुनाव कराना होगा, 6 मंथ्स। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्रीय सांसद या फिर राज्य विधानसभा? तो पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन कौन करवाते हैं? राज्य निर्वाचन आयोग करवाते हैं, जो राज्यों के होते हैं। और ये पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, ये हमने पढ़ा था, है ना, केंद्र राज्य संबंध में। नेक्स्ट 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? महात्मा गांधी, सिद्धराज टड्डा, राजीव गांधी और प्रयुक्त सभी? भारत के पंचायती राज के जो समर्थक थे वो ये सभी थे, महात्मा गांधी भी थे, सिद्धराज टड्डा भी थे और राजीव गांधी भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन थे? पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक हैं लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई या फिर राजीव गांधी? तो राजीव गांधी जो है ये पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। नेक्स्ट है, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किया गया है पंचायती राज संस्थाओं में, राज्य विधानसभा में, मंत्रिमंडल में या लोकसभा में? तो महिलाओं के लिए जो स्थान आरक्षित किए गए हैं वो पंचायती राज संस्थाओं में किए गए हैं। नेक्स्ट 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू होता है? 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1994, 1 मई 1993 या फिर अभी लागू नहीं हुआ है? तो 73वां संविधान संशोधन जो है वो 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993। नेक्स्ट है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश, चुनाव आयोग? तो पंचायत का जो चुनाव है वो राज्य के अंतर्गत आता है, राज्य सूची का विषय है, तो इसके लिए राज्य सरकार जो है वो निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब हुआ था? 1956, 1957, 1958 या फिर 1959 से? तो पंचायती राज जो है ये प्रारंभ हुआ था भारत में 1959 से। 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का प्रारंभ किया गया था, 1959। नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में या फिर राजस्थान में? तो राजस्थान में किया गया था, राजस्थान के नागौर से शुरू किया गया था इसको।
नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1959 में हुई थी, 2 अक्टूबर 1959। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई? आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, राजस्थान मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश पश्चिम बंगाल, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो देखिए, स्थानीय ग्रामीण शासन जो है पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम क्रमानुसार सबसे पहले तो राजस्थान होगा, सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले से शुरू किया गया था। और दूसरा जो ये 2 अक्टूबर को हुआ था, डेट भी बता देती हूँ, 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले राजस्थान के नागौर में हुआ था। और सेकंड हुआ था आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में हुआ था 11 अक्टूबर। ठीक है, तो पहला राजस्थान और दूसरा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ आरंभ हुई थी? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ कहाँ पे किया गया था? नागौर, राजस्थान से किया गया था। नेक्स्ट है, पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है? सहकारिता आयोग प्रतिवेदन, प्रशासनिक सुधार आयोग प्रतिवेदन, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन, आनंदपुर साहेब प्रस्ताव। तो पंचायत राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन किसका है? बलवंत राय मेहता समिति, ये पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। सरकारिया आयोग आपने कल पढ़ा होगा, केंद्र राज्य से जुड़ा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने, जयप्रकाश नारायण या फिर बलवंत राय मेहता? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो सुझाव है ये दिया गया था बलवंत राय मेहता के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति का क्या नाम है? तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता की बात हो रही, संवैधानिक मान्यता देने का जो अनुशंसा है ये किस समिति ने किया था? तो ये किया गया था जी.के. राव समिति के द्वारा। ठीक है, जी.वी.के. राव समिति के द्वारा ये किया गया था, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। जी.वी.के. राव समिति ने संवैधानिक मान्यता देने के लिए अनुशंसा की थी। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति ने किया था? तो त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय दिया था। नेक्स्ट, जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? बलवंत राय मेहता के द्वारा की गई थी और इसके सभापति भी यही थे। नेक्स्ट है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन युग्मों में से एक अभिन्न अंग है, सही है ये। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ था, गलत है। हमने पढ़ा कि 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ था 73वां संविधान संशोधन, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ये सही कथन नहीं है। यह एक त्रिस्तरीय जैविकीय रूप से जुड़ी संरचना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया है? तो बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तर का सुझाव दिया था, हमेशा याद रखिएगा, और अशोक मेहता ने 2 स्तर का। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बनता है। तो त्रिस्तरीय हमने बार बार पढ़ रहे हैं कि पंचायती राज संस्थाओं को 3 स्तर क्या क्या है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत, है ना, 3 स्तर। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? ग्राम सभा को, ग्राम पंचायत को, पंचायत समिति को, जिला परिषद को? तो बलवंत राय मेहता समिति जो इसने त्रिस्तरीय समिति का जो है सिफारिश किया था, और सबसे अधिक शक्तिशाली बनाने का जो सुझाव है इनके द्वारा दिया गया था पंचायत समिति को। इनका मानना था कि पंचायत समिति को अधिक जो है शक्ति दी जाए, क्योंकि पंचायत समिति जो होता है वो ग्राम और जिला के बीच कड़ी का काम करता है, इसलिए। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसे होती है? ग्राम, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर 4 स्तरीय व्यवस्था। 4 स्तरीय व्यवस्था तो नहीं है। ग्राम, ब्लॉक, जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना, ग्राम और ब्लॉक स्तर पर 2 स्तरीय व्यवस्था, ग्राम स्तर पर 1 स्तरीय व्यवस्था। तो 3 स्तरीय संरचना है ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था क्या है? ग्राम पंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति या सहकारी समिति? तो पंचायत समिति को इन्होंने अधिक महत्वपूर्ण मतलब संस्था का ये दिया है, और इन्होंने पंचायत समिति को कहा था कि ग्राम, क्योंकि पंचायत समिति जो होता है वो ग्राम और जिले के बीच
कड़ी का काम करता है, इसलिए पंचायत समिति को अधिक महत्व देना चाहिए। ये बलवंत राय समिति जो है इनके अनुसार है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? जिला परिषद है, पंचायत समिति भी है, ग्राम पंचायत भी है। नगर परिषद ये पंचायती राज का अंग नहीं है। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था? 2 स्तर हमेशा याद रखिएगा, अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो पंचायती राज के चुनावों में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने का सुझाव ये दिया गया था अशोक मेहता समिति के द्वारा। नेक्स्ट है, 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया था? तो 1977 में नियुक्त किया गया था अशोक मेहता समिति को, जिसने 2 स्तरीय पंचायत के लिए, पंचायती राज व्यवस्था के लिए सिफारिश की थी। नेक्स्ट है, देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर हुआ था? तो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ हुआ था 1959 में नागौर से, राजस्थान के नागौर से। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? 1959 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी? 2 स्तरीय। नेक्स्ट है, अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की थी? तो वो 2 स्तर क्या थे जिनका इन्होंने सुझाव दिया था? मंडलीय पंचायत और जिला परिषद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित थे? पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट है, पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को कालक्रम से व्यवस्थित करना है। तो कालानुक्रम जो है इनको व्यवस्थित करना है। तो देखिए, सबसे पहले जो होगा वो बलवंत राय मेहता समिति होगा, ये 1957 में बना था। फिर होगा अशोक मेहता समिति, 1977 में बना था। उसके बाद आता है GV के राव समिति जो कि 1985 में हुआ था, और ML सिंघवी समिति 1986 में बना था। तो सबसे पहले BR मेहता समिति होगा, 3412, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? 1977 में अशोक मेहता समिति को गठित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता अशोक मेहता ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पंचायती राज व्यवस्था के निम्नतर स्तर पर कौन है? पंचायती राज जो संस्था है उसमें निम्नतर स्तर पे कौन है? 3 स्तर होता है, ग्राम और पंचायत समिति और जिला। तो इसमें निम्न स्तर पे कौन होता है? ग्राम सभा व पंचायत समिति या फिर जिला परिषद, या इनमें से कोई भी नहीं। तो निम्न स्तर पे ग्राम सभा और पंचायत होगा, उसके ऊपर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पे कौन होगा? जिला परिषद होगा। निम्न पे ग्राम सभा और उच्च पे जिला सभा और पंचायत समिति, ये इन दोनों के बीच कड़ी का काम करती है। नेक्स्ट है, पंचायती राज की आधारशिला है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद। तो आधारशिला क्या है? ग्राम सभा है। नेक्स्ट है, पंचायत समिति का मुख्य निष्पादन होता है प्रधान, सरपंच, जिला प्रमुख या खंड विकास पदाधिकारी। पंचायत समिति का जो मुख्य निष्पादक होता है वो खंड विकास पदाधिकारी होते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, जिला परिषद का मुख्य काम क्या है? समन्वय एवं प्रक्षेपण, ग्राम विकास, नागरिक सुविधाएं जुटाना, ग्रामीण एकता का निर्माण करना। तो जिला परिषद का मुख्य काम होता है समन्वय एवं पर्यवेक्षण का। नेक्स्ट है, पंचायती राज्य की मुख्य उपलब्धि क्या है? राजनीतिक चेतना का विकास, ग्रामीण स्मृति, ग्रामीण एकता का निर्माण। पंचायती राज की जो मुख्य उपलब्धि है वो है राजनीतिक चेतना का विकास करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज की प्रधान समस्या क्या है? निर्धनता, दलगत राजनीति, अशिक्षा या सामाजिक कुरीतियाँ। तो पंचायती राज की जो प्रधान समस्या है वो दलगत राजनीति है। पंचायती राज में दलों को स्थानीय चुनाव लड़ने की इजाज़त जो है पंचायती राज नहीं देता है, यानी कि दल जो होते हैं, जो पार्टीज़ होते हैं, उनको ये नहीं देता है, सब अपना अपना खड़े होते हैं ना, कोई भी किसी पार्टी से खड़ा नहीं होता है पंचायती राज में। तो पंचायती राज की जो प्रधान समस्या है वो यही है कि दलगत राजनीति का जो है इसमें इजाज़त नहीं देता है पंचायती राज, क्योंकि राजनीतिक दलों के दखल से स्थानीय निकाय प्रभावित होंगे, इसलिए। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, दलगत राजनीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? स्थानीय सांसद और विधायक जो होते हैं ये किसके पदेन सदस्य होंगे? ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला परिषद या इनमें से कोई भी नहीं। तो जिला परिषद के ये पदेन सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पे निर्भर करता है? तो ग्राम पंचायत का निर्वाचन कौन करती है? राज्य सूची का विषय है, राज्य सरकार करते हैं ये। नेक्स्ट है, खंड स्तर यानी कि ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति क्या है? ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होंगे? एक पदेन सदस्य होगा, एक संयोगी सदस्य होगा और एक संयोजित सदस्य होगा। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का सही वरीयता क्रम क्या है? ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो पहले ग्राम सभा, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, 1 2 3। नेक्स्ट है, पंचायती राज सम्मिलित है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, अपशिष्ट सूची में। तो पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट है, पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? स्थानीय मेलों पर कर, बिक्री कर, भू राजस्व कर, सीमा कर। तो पंचायतों के द्वारा जो है स्थानीय मेलों पर कर वसूला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन ये कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो 73वां संविधान संशोधन ये कहता है। ये क्वेश्चन हमने पढ़ा। नेक्स्ट है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत स्तर पर जो है राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? पंचायत सेवक, ग्राम मुखिया, सरपंच या पंचायत समिति। तो पंचायत स्तर पर जो है राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व पंचायत सेवक करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? जिला है, ग्राम है, प्रखंड है, तहसील स्तर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने हेतु, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, कृषकों को शिक्षित करने के लिए, इनमें से कोई भी नहीं। तो पंचायती राज जो व्यवस्था है ये क्यों अपनाई गई थी? ये अपनाई गई थी लोकतंत्र की शक्तियों में विकेंद्रीकरण के लिए। नेक्स्ट है, पंचायती चुनाव के उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो पंचायत का जो चुनाव होता है उसमें उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र सीमा होती है 21 वर्ष। नेक्स्ट है, पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में क्या नहीं आता है? ग्रामीण सड़कें, ग्राम उद्योग, कृषि उत्पादन, माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा ये पंचायती राज के काम क्षेत्र में नहीं है। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत क्या होता है? पंचायती राज संस्था जो होती है इसके अधिकतम आय का स्रोत कहाँ से होता है? स्थानीय कर, क्षेत्रीय निधि, सरकारी अनुदान या फिर संघीय राजस्व में अंश। तो पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत होता है सरकारी अनुदान। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति का गठन होता है ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर या जिला स्तर पर? तो पंचायत समिति का जो गठन होता है ये प्रखंड स्तर पर होता है। नेक्स्ट है, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे क्या कहते हैं? तो पंचायत समिति के प्रशासन का जो प्रबंध है ये खंड विकास पदाधिकारी के अंदर आता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग क्या है? पंचायत राज का जो 3 प्रणाली है उसका पहला भाग क्या होता है? ग्राम पंचायत होता है, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई थी? नागौर जिले से की गई थी 2 अक्टूबर 1959 से। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? 1957 में हुआ था। नेक्स्ट है, पंचायत समिति के सदस्य क्या होते हैं? खंड विकास पदाधिकारी के द्वारा मनोनीत होते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत होते हैं, ग्राम पंचायत के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं या प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो पंचायत समिति के सदस्य जो हैं वो जनता चुनती है उनको प्रत्यक्ष रूप से, वो भी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु किस पे निर्भर होती हैं? संपत्ति कर पे, सरकारी अनुदान पे, स्थानीय कर पे या विशेष कर पे? तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है। पंचायती राज संस्थाएं जो होती हैं वो अपने निधि हेतु सरकारी अनुदान के ऊपर निर्भर होती हैं। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या होता है? भूमि एवं स्थानीय कर, मेला एवं बाजार कर, मृत्यु कर या मकान एवं पशु कर? ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है मेला एवं बाजार कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है? एक सलाहकार समिति, एक प्रशासकीय अधिकरण, एक परामर्शी समिति या एक निरीक्षण प्राधिकरण? एक विकास खंड पर पंचायत समिति क्या होगी? एक प्रशासकीय अधिकरण होगी। नेक्स्ट है यदि पंचायत भंग हो जाए तो कितनी अवधि के अंदर निर्वाचन होगा? 6 माह के अंदर। नेक्स्ट है भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो देखिएगा ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आईएएस का क्वेश्चन है ये। तो भारत में पहला नगर निगम जो है वो चेन्नई में स्थापित हुआ था। और ये कब स्थापित हुआ था? 1688 में स्थापित हुआ था चेन्नई पहला नगर निगम। और चेन्नई भारत का ही पहला नगर निगम नहीं बल्कि ब्रिटेन के बाहर किसी भी राष्ट्रमंडल देश में सबसे पहला नगर निगम है चेन्नई। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट है लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर LM सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? LM सिंघवी समिति को कब नियुक्त किया गया था? 1986 में। नेक्स्ट है 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति को लाया गया था, त्रिस्तरीय पंचायती समिति का सिफारिश इन्होंने किया था। नेक्स्ट है वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचनाएं निम्न में से किसकी अनुशंसा पर की गई है? तो अभी जो वर्तमान में ग्रामीण स्वशासन की संरचना है यानी कि 3 स्तरीय संरचना है, तो ये किसके अनुशंसा पे है? बलवंत राय मेहता समिति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार यानी कि शिल्पी किसे कहा जाता है? तो पंचायती राज व्यवस्था का जो वास्तुकार है वो किसको कहते हैं? बलवंत राय मेहता को कहते हैं। नेक्स्ट है भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जो जनक है वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 1882 में ही इन्होंने स्थानीय स्वशासन का गठन किया था भारत में। नेक्स्ट है भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? जिला पंचायत, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत या फिर ग्राम सभा? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? क्षेत्र पंचायत। पंचायत जो है ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट है ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? एक पंचायत क्षेत्र के लोग, जिला अधिकारी से अभिसूचित विशिष्ट लोग, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में पंजीकृत लोग या पंचायत के सदस्य। तो ग्राम सभा का अर्थ क्या है कि ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में पंजीकृत जो लोग होंगे वो, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो देखिए अशोक मेहता समिति है, बलवंत राय मेहता समिति है, LM सिंघवी समिति भी है, PVN राव। तो ये आपको मिलता जुलता लग रहा होगा, हमने पढ़ा था PVK राव, के राव था वो, यहाँ पे N राव दिया है, ठीक है। तो कितना थोड़े से बिल्कुल ये है मतलब, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे PVN राव है, PVK समिति थी जो हमने पढ़ा था पंचायती राज से। नेक्स्ट है ग्राम पंचायतों की आय का साधन इनमें से कौन सा नहीं है? कृषि आय, संपत्ति, जानवर एवं वाहन कर, ऐच्छिक दान या उपहार, राज्य सरकार के द्वारा दिए गए अनुदान। तो ग्राम पंचायत के आय का साधन इनमें से कौन सा नहीं होगा? कृषि आय पर कर जो है ग्राम पंचायत के आय का साधन नहीं है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? ग्राम सभा, नगर पंचायत, जिला पंचायत या फिर ग्राम पंचायत? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है पंचायत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 50% सीटें जो है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ये कथन बिल्कुल गलत है। देखिए 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1/3 सीटें जो महिलाओं के लिए थी, और फिर अब जो वर्तमान में है वो 50% सीटें हैं महिलाओं के लिए, लेकिन वो सिर्फ महिलाओं के लिए हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए नहीं है। ये जो वर्ड है यहाँ पे ये कथन को गलत कर रहा है, महिलाओं के लिए या फिर वो किसी भी कैटेगरी की हो, ठीक है। तो ये कथन गलत है। दूसरा है ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। तो देखिए ग्राम सभा जो है
ये एक ऐसा निकाय है जिसमें ऐसे लोग होते हैं जिनका नाम पंचायत की निर्वाचन सूची में ग्राम स्तर पर शामिल है। ठीक है, तो ये कथन भी गलत हो जाएगा। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा, ये कथन सही है, मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा। तो सही कथन क्या हो जाएगा, केवल 3, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा हमारा। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी, ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला, तो मध्य में पंचायत ही आता है ना, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। केवल 3 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों की कार्यप्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। पंचायतें करो, शुल्को, मार्ग करो इत्यादि की उग्राही संग्रह और प्रयोग कर सकते हैं, सही है। एक व्यक्ति जो 25 वर्ष का है वो पंचायत का सदस्य बनने के लिए पात्र है, तो ये कथन गलत है। हमने पढ़ा था कि पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 साल उम्र चाहिए, ना कि 25, तो ये गलत कथन हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट है। बाकी कथन सही है। प्रत्येक पंचायत अपनी पहली बैठक की तिथि से सामान्यतः 5 वर्ष तक जारी रहती है, ये भी सही है, 5 वर्ष के लिए होता है। एक पंचायत जो असामाजिक विघटन के बाद पुनर्गठित की जाती है वो पूर्ण अवधि के केवल शेष काल तक जारी रहती है, तो ये भी सही है। गलत कथन कौन सा है हमारा, ऑप्शन बी 25 वर्ष नहीं 21 वर्ष इसका आंसर होगा। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सारे वीडियोज़ को देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं और चैप्टर वाइज सारे MCQs देख सकते हैं, और चाहें तो आप लोग खुद से MCQs को बनाइए और एक टेस्ट अपना दे सकते हैं आप लोग MCQs को बना करके, खुद से बना करके, और कमेंट में जरूर बताइएगा कितने सही किए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।